गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं यूट्यूब पर जो आप लोग को दिया गया है VBI ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट पहले दिया गया है 4 क्वेश्चन, उसको आप लोग हम शॉर्ट टोटल दिया गया है 6 क्वेश्चन। इसमें हम आप लोग 4 का सोल्यूशन करवा चुके हैं, दो और बचा हुआ था, उसका सोल्यूशन आज हम करवा देते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है मान लीजिए कि n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब स्मॉल n जो आप दिखाई दे रहा है वह एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। कहता है f(x) बराबर के लिए कहता है मान लीजिए, क्वेश्चन है मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए f(x) बराबर n+1/2। यदि n विषम है, क्वेश्चन देखिए, कहता है कि f(x) बराबर, क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए f(x) बराबर n+1/2। f(x) बराबर n+1/2 यदि n विषम संख्या है, 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 फिर कहता है यदि n विषम संख्या, फिर कहता है f(x) बराबर n/2 यदि n सम संख्या है, यदि n सम संख्या है, द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन f जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। तो कहता है बतलाइए कि क्या फलन f एकैकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखो बाबू क्या कर रहा है, फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। बहुत अच्छा बात है भैया, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। यहाँ देंगे कि n देना है आपको नेचुरल नंबर, क्या देना है भैया, यहाँ n बिठाना है नेचुरल नंबर। यहाँ पर लिखा है कि f(x) बराबर n+1/2, यहाँ f(x) नहीं fn कीजिए, fn बराबर n+1/2, यहाँ भी कीजिए fn, यहाँ भी दे fn बराबर n/2। कहता है यदि एक बार कहता है यदि n सम संख्या है तब होगा, यदि n विषम संख्या है तब होगा। आप एक ही ध्यान दीजिए सर, नेचुरल नंबर होता है 1, यदि आप नेचुरल नंबर में देते हैं 1 है आपका विषम संख्या। यदि विषम संख्या दे रहे हैं तो वैल्यू कितना आएगा, 1 + 1/2 कितना आया 1। यदि हम दिए 1 तो आया कितना 1। अब दे रहे हैं मान ले 2 दे रहे हैं हम सम संख्या, 2 दे रहे हैं सम संख्या। जब सम संख्या दे रहे हैं तो आता है 2/2 कितना आता है 1। यदि हम 2 डालते हैं तो आ रहा है 2। यदि हम डालते हैं 3 है आपका विषम संख्या, यदि हम 3 डालते हैं तो कितना होगा बाबू, 3 1 4, 4 में 2 से भागा देंगे 2,
यदि हम डालते हैं 4, तो 4 डालेंगे तो कितना होगा, 3 डालें, 3 विषम संख्या है, 3 डालें तो 3 है 1 4, 4/2 कितना है 2, यानी हम 4 डाल देंगे, कितना डाल देंगे 4, तो 4/2 कितना होता है बाबू 2। आप देखिए अच्छा से, हमने एक डाला, एक विषम संख्या डाला तो कितना आया, 1 जोड़ 1/2 1 आया, 2 सम संख्या डाला तो 2/2 तो भी 1 आया। मतलब आप देखिए अच्छा से, एक मिनट ध्यान दिया मिस्टेक, यदि आपने 1 डाला तो भी प्रतिबिंब 1 ही आया, यदि आप 2 डाले तो भी प्रतिबिंब 1 ही आ रहा है। तो हमको पता है एकाएकी आच्छादक पूछ रहा है। तो अच्छा देखिए बाबू, ये भी नेचुरल नंबर से, ये भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से लेकर अनगिनत तक होता है, अनंत तक होता है। तो आप देख रहे हैं, कहता है कि यदि आप विषम संख्या डालोगे तो आएगा n + 1/2। तो विषम संख्या हमने 1 डाला तो 1 जोड़ 1 2, 2/2 1 आया। और यदि सम संख्या 2 डाले तो 2 डाले तो कितना आया, 2/2 कितना आया 1 आया। 1 पर भी 1 प्रतिबिंब बन रहा है और 2 पर भी 1 प्रतिबिंब बन रहा है। इसी प्रकार से यदि आप 3 डाले, 3 विषम संख्या है तो 3 है 1 4, 4 मतलब 2, 4 डाले, 4 सम संख्या है 2, 3 का ही प्रतिबिंब 2 और 4 का ही प्रतिबिंब 2। यहाँ पर देख रहे हैं कि चूंकि एक ही अवयव का, एक ही अवयव 1 से अधिक का प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, एक ही जो है, एक ही अवयव, एक देख रहे हैं इसका ही प्रतिबिंब बना, इसका ही बना पड़ा है, अतः फलन एकाएकी नहीं है। अब जब एकाएकी नहीं है तो एकाएकी आच्छादक कैसे होगा, तब फलन एकाएकी आच्छादक नहीं है, फलन एकाएकी आच्छादक नहीं। चलिए आगे बढ़िए, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है, कहता है 6 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर मानिए इसको, अगर पेज कहता है कि मान लीजिए कि a बराबर जो है रियल नंबर -3 है, मतलब एक समुच्चय है। कहता है मान लीजिए a जो है वो रियल नंबर -3 है, मतलब एक समुच्चय है, इसमें टोटल रियल नंबर है सिवाय 3 को छोड़ करके, तथा b एक समुच्चय है, उसमें भी रियल नंबर है लेकिन 1 को छोड़ करके। b भी एक समुच्चय है, इसमें रियल नंबर है सिवाय 1 को छोड़ करके। कहता है f(x) बराबर कितना बराबर, f(x) बराबर x - 2 बटे x - 3, x - 2 बटे x - 3 द्वारा परिभाषित फलन f a से b पर विचार कीजिए, a से b पर विचार कीजिए, a से b पर विचार कीजिए। कहता है क्या f एकाएकी तथा आच्छादक है, एकाएकी तथा आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए कि भाई एकाएकी है कि नहीं है और आच्छादक है कि नहीं है। देखिए भैया पहले हमको चेक करना है एकाएकी, क्या चेक करना है भैया, एकाएकी, कि भाई एकाएकी है कि नहीं है। इसके लिए पुट कर दो f(x1) बराबर f(x2), नहीं एकाएकी लिए ना होता है जहां x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर -3, मतलब जहां x1 x2 होगा रियल नंबर और वो होगा रियल नंबर जरूर है, किसको छोड़ करके, 3 को छोड़ करके।
हम पुट किए f(x1) बराबर f(x2). अब देखो भैया x के जगह पर x1 दो, x1 माइनस 2, यहाँ x के जगह पर x1 दो, x1 माइनस 3, यहाँ वो अब x की जगह पर x2 दो, x2 माइनस 2, x की जगह पर x2 दो, x2 माइनस 3, तिरछा तिरछी गुना करो, x1 माइनस 2, x2 माइनस 3, x1 माइनस 3, x2 माइनस 2। अब गुना कीजिए, इसको कितना आएगा, x1 इंटू x2, यहाँ से हम गुना कर रहे हैं, माइनस 3x1 माइनस 2x2, 3 दूनी के 6, इससे इसमें गुना कीजिए, x1 इंटू x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2, 3 दूनी के 6, ये से एक कट गया, ये माइनस में जाकर प्लस में, तो माइनस 3x1 में माइनस 2x1 जुटा आता है, तो माइनस x1, ये 6 से 6 भी कट गया, ये माइनस 2x2 लेकर प्लस 2x2, तो माइनस 3x2 में 2x2 जुटेगा, तो माइनस x2, इसे ही कट गया, x1 बराबर x2, x1 x2 आ गया, तो फलन इकाई है, फलन इकाई है। चलिए इकाई तो चेक हो गया, अब हमको चेक करना है छादक, हमको इकाई छादक दोनों चाहिए, इकाई चेक हो चुका है, अब हम चेक करना है छादक। छादक के लिए क्या करेंगे बाबू, पुट कर देते हैं y बराबर fx, y बराबर fx, आइए y बराबर fx का मान x माइनस 2 बटे x माइनस 3, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, x बाई माइनस 3y, x माइनस 2, उसके बाद क्या कीजिए, x का मान y के पदों में निकालिए, x बाई माइनस x बराबर 3y माइनस 2, x कॉमन y माइनस 1, 3y माइनस 2, हम x का मान निकाल लिए y के पदों में, x का मान निकाल लिए y के पदों में। अब सुनो यार, यहाँ पर जो y का जो मान रखना है समुच्चय b से रखना है, और समुच्चय b में जो रखना है वो ऐसा मान रखना है कि जो खाली y का जो मान रखना है एक के छोड़ के रखना है। रियल नंबर माइनस 1 का मतलब होता है एक को छोड़ के। यदि हम y का मान एक छोड़ के कुछ भी रखते हैं, 2 3 4 5 6 कुछ भी रखते हैं, तो इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। इसका मतलब जब y बिलोंग्स टू b तो x बिलोंग्स टू a, तो क्या है भाई, फलन अछादक है, फलन अछादक है। अब देखिए इकाई भी हो गया और अछादक भी हो गया, अतः फलन क्या व्युत्क्रमणीय है, अतः फलन इकाई छादक है। आपसे पूछ रहा है इकाई छादक, इकाई छादक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए शॉर्ट खत्म हो गया बाबू, अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। ऑब्जेक्टिव में जो बचा हुआ है हम सभी ऑब्जेक्टिव को बता देते हैं। कल आप लोग का टेस्ट है, कल टेस्ट दें, इसके बाद आप लोग को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का VBI ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग दे दिया जाएगा, उसका भी पहले यूट्यूब पर सोल्व करा देंगे, फिर उसका भी टेस्ट हो जाएगा। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आइए। ऑब्जेक्टिव में है बाबू, कल हम लोग जो चले गए थे, कल हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कल ऑप्शन नहीं मिल पाया था 29 नंबर में, आइए मिलाते हैं ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है, ऑप्शन नहीं मिल पाया। 29 नंबर में है बाबू, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर, सॉरी 29 नंबर नहीं, 29 नंबर है ना, 29 नंबर क्वेश्चन में मिस्टेक है ब्रदर। 29 नंबर क्वेश्चन अभी ना बनावे, इसको नहीं पूछा जाएगा। 25 नंबर आई, 25 में क्या है भाई, f(x) प्लस 2 f(1 माइनस x) इजिकल टू, यहाँ प्लस 2 नहीं होगा, यहाँ माइनस 2 होगा। तो कहता है तो f(x) का मान क्या होगा, f(x) का मान होगा, ए ऑप्शन में है x² माइनस 2, बी ऑप्शन में है 1, सी ऑप्शन में है 1/3 x माइनस 2 के होल स्क्वायर, डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं।
चलिए इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स 2 इंटू एफ 1 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसी में क्या करेंगे, x की जगह पर 1 माइनस एक्स रखेंगे, यहाँ भी x की जगह पर 1 माइनस एक्स रखेंगे। यदि हम x की जगह पर 1 माइनस एक्स रखेंगे तो x आएगा। ये बात समझ रहे हैं ना? अरे बाबू जहाँ x है वहाँ 1 माइनस एक्स रख रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स की जगह पर 1 माइनस एक्स, यहाँ भी x की जगह पर 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। ये आ गया f 1 माइनस एक्स प्लस 2f 1 से 1 कट गया x बराबर 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर और माइनस 2। क्या करो बाबू समीकरण, अब क्या करो, हमको इसी किसी एक को बैलेंस करते हैं, हमको निकालना है एफ एक्स का मान, इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, एफ 1 माइनस एक्स को बैलेंस करते हैं। समीकरण 2 गुने 2 तथा 1 घटा 2 से एफ एक्स 2 f 1 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 से गुना करो, 2 इंटू एफ 1 माइनस एक्स, 2 दूनी के 4 एफ एक्स, यहाँ 2 से गुना करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे 2 से गुना करो, 2 दूनी के 4। चलिए घटाइए इसको, यदि घटाते हैं 37 नंबर, 37 नंबर में क्या है भाई, क्वेश्चन देखिए, एफ रियल नंबर से रियल नंबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स तथा जी भी जो है ये भी रियल नंबर से रियल नंबर है, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो कहता है एफ ओ जी बराबर क्या होगा, ए ऑप्शन में एक्स स्क्वायर साइन एक्स, बी ऑप्शन में साइन एक्स के होल स्क्वायर, सी ऑप्शन में साइन एक्स स्क्वायर, डी ऑप्शन में साइन एक्स बटे एक्स स्क्वायर। क्या होगा, टिक मारना है। चलिए आइए सर, एफ ओ जी एक्स इसका मान बताना है, तो एफ जी एक्स, एफ जी एक्स के मान है एक्स स्क्वायर। अब बोलिए यहाँ एफ एक्स का मान कितना है बाबू, साइन एक्स, एफ एक्स स्क्वायर के मान साइन एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़िए, 38 में आइए, 38 कहता है, 38 तो हो चुका है, क्या हो चुका है 38। देखिए एफ एक्स बराबर, एफ जो है रियल नंबर में रियल नंबर से है, एफ एक्स बराबर है 3 माइनस एक्स क्यू के होल टू दी पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है। तो एफ ओ एफ एक्स बराबर है, एफ ओ एफ एक्स बराबर है, ए में है एक्स क्यू, बी में एक्स पर पावर 1/3, सी में एक्स, डी में एक्स। देखो बाबू, तो एफ ओ एफ एक्स फॉर्मूला क्या होता है भाभी, क्या होता है बाबू, एफ एफ एक्स। अब आइए एफ एक्स के मान 3 माइनस एक्स क्यू तो होल टू दी पावर 1/3। यहाँ देखिए, यहाँ एक्स की जगह पर इतना लिखा गया है, यहाँ भी एक्स की जगह पर जाएगा 3 माइनस एक्स की जगह पर 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3 के होल क्यू और पावर कितना है भाई 1/3, 3 से 3 कट गया, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यू होल टू दी पावर 1/3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया एक्स। चलिए आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए आइए 39 में क्या है बाबू, कहता है ए बराबर 1 2 3 पर परिभाषित आर बराबर 1 2 और 1 3 है। ए में है स्वतुल्य, बी में है सममित, सी में है संक्रामक,
बी में है इनमें से कोई नहीं। देखो 1 2 1 3, स्वतुल होने के लिए एक एक होना चाहिए, एक तो नहीं है। सममित के लिए उल्टा होना चाहिए, नहीं है। संक्रामक के लिए क्या चाहिए, दूध से स्टार्ट हुआ लास्ट हुआ, दूध से कोने शुरू हुआ है। 3 से लास्ट हुआ, 3 से कोने शुरू हुआ है। चलिए सी संक्रामक। चलिए 40 में आइए, क्या हुआ 40, कहता है कि वास्तविक संख्याओं x तथा y के लिए x रिलेशन y यदि और केवल यदि x माइनस वाई प्लस √2 अपरिमेय संख्या है, तब संबंध R है। ऑप्शन नंबर ए में स्वतुल्य, बी में सममित, सी में संक्रामक, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू क्या दिले, एक्स रिलेशन बाई, क्या दिले है, एक्स माइनस बाई प्लस 2 अपरिमेय संख्या है। देखो यार स्वतुल होने के लिए क्या चाहिए, एक्स रिलेशन एक्स निकालते हैं। यदि एक्स रिलेशन एक्स हो गया स्वतुल हो जाएगा। तो एक्स रिलेशन एक्स निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स प्लस √2 कट गया, कितना है भैया, अपरिमेय संख्या। बोले एक्स रिलेशन एक्स है स्वतुल होगा। चलिए 40 के बाद आइए 41। 41 में क्या है भैया, 40 नहीं 41 में था, 41 हो गया, 42 में आइए। कहता है माना कि जेड सभी पूर्णांकों का समुच्चय है। जेड जो है सभी पूर्णांकों का समुच्चय है। जेड पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि x y बिलोंग्स टू R दी और केवल यदि मॉड x माइनस वाई छोटा या बराबर है 1 से, तब R है। ये ऑप्शन में स्वतुल्य एवं संक्रामक, बी ऑप्शन में सममित तथा संक्रामक, सी ऑप्शन में स्वतुल्य तथा सममित, डी ऑप्शन में एक तुल्यता संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता सभी पूर्णांकों के समुच्चय में तुल्यता संबंध। पूर्णांक संख्या कहां से कहां तक होता है भाई, मान धनात्मक पूर्णांक लेते हैं 1 से लेके अनगिनत तक हो जाएगा। चलिए धनात्मक पूर्णांक हो गया भैया। कहता है एक्स रिलेशन बाई लेना है, ऐसा लेना है कि एक्स माइनस बाई जो हो उसका जो मॉड निकालें या तो 1 आ जाए नहीं तो 1 से छोटा आवे। सुनो यार, 1 आवे या 1 से छोटा आवे। देखो यह पूर्णांक के लिए कोई भी है जो खुद के साथ रिलेटिव होना चाहिए। यदि हम 1 1 देखेंगे तो 1 1 इसमें होगा कि नहीं होगा, होगा। 1 1 बिलोंग्स टू आर, क्या होगा भैया, मॉड एक्स के यहाँ पर भी 1, बाई के यहाँ पर भी 1, तो 1 में से कितना है 0। 0 जो आया वो 1 से छोटा आया कि नहीं आया, तो भैया स्वतुल तो हमको स्वतुल तो हो रहा है, स्वतुल तो हो ही रहा है, नहीं हो रहा है, स्वतुल हो रहा है। 2 2 लीजिए 2 2 लेते हैं तो भी होगा भाई, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, स्वतुल है, कंफर्म हो गया। सममित लिए क्या चाहिए भाई, उसका उल्टा चाहिए। उल्टा चाहिए जैसे मान ली मॉड 1 2, हम 1 2 लेते हैं, मान लो 1 2, यदि हम 1 2 लेते हैं तो 1 में से 2 गया, मॉड लगा है 1 आएगा, तो 2 1 होना चाहिए।
मॉड 2 माइनस 1 हो जाएगा ना। तो उल्टा लेंगे तो भी हो जाएगा। 3 4 लिए, 3 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, स्वतुल तथा सममित सी होगा। किसी को मन में विचार आया कि 5 7 लेंगे सर, तो 5 7 आपको लेने नहीं है, क्योंकि अंतर जो है बाबू यहाँ 1 से छोटा लेना है। चलिए 42 आ गया। 43 में क्या है बाबू, कहता है कि माना कि n अवयव वाले परिमित समुच्चय एक स्वतुल संबंध R से R है। माना कि n अवयव वाले परिमित समुच्चय A पर एक स्वतुल्य संबंध R है। कहता R और M, कहता R है, R और M क्रमागत युग्म है, तब R है और M क्रमागत युग्म है, M क्रमागत युग्म है। कहता है माना कि n अवयव वाले किसी परिमित समुच्चय पर एक स्वतुल्य संबंध R है। मतलब एक n अवयव है, परिमित समुच्चय है, इसमें n अवयव है, n अवयव है। कहता है इसमें भी मान ले n, कहता है माना कि n अवयव वाले परिमित समुच्चय A पर एक स्वतुल्य संबंध R है। तो स्वतुल्य संबंध R है, इससे इसमें स्वतुल्य है, तो मान लिए इसमें भी 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव, 4 अवयव लेते हैं, n अवयव में 4 अवयव लेते हैं। इसमें भी 1 2 3 4, यदि हम 4 अवयव लेंगे तो स्वतुल्य है तो सबका खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए। जब स्वतुल्य है, 1 1 है, तो 4 वो परिमित युग्म होगा कि नहीं होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4, जय वो अवयव होगा उतना कर्मित युग्म बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सी। ऑप्शन नंबर ए है, ए में m बड़ा या बराबर है n, बी है m छोटा या बराबर है n, सी है m बराबर n, डी है इनमें से कोई नहीं, m बराबर n होगा। समझ ना। तो कहता है कि n अवयव वाले परिमित समुच्चय है पर एक स्वतुल्य संबंध R है, तो R है। कहता है m क्रमागत युग्म है, R है और m क्रमागत युग्म है, तो कौन ऑप्शन सही होगा, सी होगा। 44 आइए, 44 कहता है a बराबर 1 2 3 हो तो कहता है तो परिभाषित सभी इकाई फलनों की संख्या होगी। देखिए टोटल कितने अवयव है, 3 अवयव है, तो कुल इकाई फलनों की संख्या होगा 3 फैक्टोरियल। कितना होगा, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है, 1 गुने 2 गुने 3 मतलब 6। यहाँ ए ऑप्शन में कितना है बाबू, 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6, डी होगा। चलिए विशेष आपको विशेष अगला वीडियो जो बनाया जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग जो बांटा जाएगा उसका वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।